तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट में FCFS कहते हैं। क्लियर? डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसे समझेंगे। आपका प्रोसेस दिया हुआ है, आपका BT है जो कि आपका क्या है, ब्रस्ट टेस्ट है जो था हमारा। क्लियर? जो हमारा जो वैल्यू था ब्रस्ट टाइम का BT कहते हैं। AT आपका क्या है, AT आपका है जो आपका अराइवल टाइम होता है वो होता है। आपका जो CT है, CT आपका क्या है, वो आपका कंप्लीशन टाइम है। जो आपका TAT है वो क्या है, वो आपका टर्न अराउंड टाइम है। और जो आपका WT है वो क्या है, आपका वेटिंग टाइम है। और जो आपका RT होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टोटल हमारा रिमार्क टाइम होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिया हुआ है P1 P2 P3 P4। क्लियर? आपका जो दिया हुआ है BT वो आपका 4541 दिया हुआ है। आपका अराइवल टाइम दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का। क्लियर? तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे आपका TAT का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, तो TAT हमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों ने इसे निकाला। तो हम लोगों ने क्या किया, CT माइनस AT, यानी इसमें से इसको माइनस किया तो आपका 6 निकल गया, इसमें से इसको किया तो आपका 10 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो आपका 4 आ गया, इसमें से इसको किया हमारा 6 आ गया। क्लियर? WT अगर हमें फाइंड आउट करना रहेगा क्वेश्चन के अंदर, तो WT का फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT, यानी TAT आपका ये निकल चुका, इसमें से आपको BT निकाल देना, यानी 6 में से आपका 3 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 13 में से 5 चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 10 में से आपका 5 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, 4 में से 4 आपका चला जाएगा 0, 6 में से आपका 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? और आपको रिमार्क निकालना है, तो रिमार्क आपको ध्यान देना है, जो आपका WT होता है वेटिंग टाइम, वही आपका रिमार्क होता है, तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको कई बार पूछ देता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो गैंट चार्ट होता है उसको आपको प्रिपेयर करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे P3 P1 P4 P2 क्यों लिखा गया है, P3 आपको देखना है। यहाँ पे आप देखिए P3, यहाँ पे आपको जो आपका थोड़ा सा मिनिमम आपको दिख रहा होगा इस कंडीशन में, तो ये वो आपका कितना दिख रहा है, P3 के सामने दिख रहा है, तो इसीलिए आपको P3 लिखा गया। उसके बाद P1 के बाद जस्ट इसके बाद बड़ा है, यानी 0 से बड़ा क्या है, 1 है, तो P1 को लिया गया। उसके बाद आपका क्या है, P4 है जो कि आपका 2 है, तो P4 के लिया गया। उसके बाद आपका P2 लिया गया, वो क्या है आपका 3 है, तो P2 के लिए लिया गया। क्लियर? तो यहाँ से हमने इसको अरेंज किया। क्लियर? उसके अरेंज करने के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को प्रिपेयर किया, और इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि जो आपका कई बार पूछ देता है एवरेज जो आपका टाइम होता है AT, जिसे हम लोग AT कहते हैं, तो वो आपका जोड़ना होगा, यानी इन वैल्यूज़ को, इन जो आपका ये वैल्यू निकला हुआ है इनको आप ऐड कर देंगे, और जो एवरेज है टोटल वैल्यू वो आपका 4 है, तो इसको आपको माइनस कर देना है, तो आपका 6.5 आ जाएगा। देन आपका जो AWT होता है वो आपका 3+5, यानी जो आपका ये टर्म है, इन टर्म को क्या करना है, प्लस करके 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका निकल चुका है। क्लियर? क्लियर हुआ? उसके बाद फ्रेंड एक और क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, तो क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, प्रोसेस आपको दिया हुआ है, ब्रस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। यानी हमें क्या करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम यानी AT फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, यानी AWT भी फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसके गैंट चार्ट को बनाया। उसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, P1 P2 P3 P4 लिखा। यहाँ पे देखिए P1 P2 P3 P4 क्यों लिखा गया। P1 पे देखिए, P1 पे क्या है, सबसे पहले 3 है, उसके बाद P2 पे 10 है, उसके बाद P3 पे 5 है, देन P4 पे आपका क्या है, 2 है। ओके, यहाँ पे आप देखिए, वहीं पे आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट मिल जाएगा, जो आपका इसमें से थोड़ा जो आपका 5 है वो टर्म आपका जुड़ता चला जाएगा, 5 5। क्लियर? तो यहाँ पे आपने इसको जोड़ दिया, तो ये आपका गैंट चार्ट जो है वो बन चुका है। प्रोसेस आपका है, ब्रश टाइम आपका दिया हुआ है, तो P1 P2 P3 P4 हो गया। ब्रश टाइम आपका 3 10 5 और 2 दिया हुआ है। अराइवल टाइम आपका 0 0 होगा, क्यों? क्योंकि वो आपका अभी इनिशियल स्टेट पे ही होगा। अगर कुछ अराइवल टाइम नहीं दिया है तो आपको 0 0 लेके चलना है। कंप्लीशन टाइम आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 3 हो गया, जो आपका ये दिख रहा है यही है, ये 3 13 18 और 20, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद TAT आपका क्या होगा, TAT आपका बिल्कुल सिमिलरली यही होगा, ये जो आपका कंप्लीशन टाइम होगा। उसके बाद वेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप उसको अराइव करेंगे, तो वो 0 3 13 18 आ जाएगा। क्लियर?
उसके बाद कंप्लीशन टाइम जो है वो आपका कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन होता है, और टर्न अराउंड जो टाइम होता है वो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, यानी जो आपका ये है। क्लियर? तो इसमें से इसको माइनस किया तो यही टर्म आया। तो यहाँ पे आपको अगर फाइंड आउट करना है TAT ऑफ P1 के लिए, तो वो 3 - 0 3, TAT ऑफ P2 13 - 0 13, TAT ऑफ P3 18 - 0 18, एंड TAT ऑफ P4 20 - 0 क्या हो जाएगा आपका 20। उसके बाद हमें क्वेश्चन में था क्या कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना था, तो वो आपका क्या हो जाएगा 3 + 13 + 18 + 20 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13.5 माइक्रो सेकेंड आएगा। क्लियर? आपको ये यूनिट ध्यान में रखना है, माइक्रो सेकेंड। फॉर्मूला आपका है वेटिंग टाइम का टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रूस्ट टाइम, और इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा आपको फॉर्मूला को याद रखना होगा। तो यहाँ पे अगर हम वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे P1 के लिए तो 3 - 3 हो जाएगा 0। वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे P2 के लिए तो 13 - 10 3। वेटिंग टाइम फॉर P3 18 - 5 13। वेटिंग टाइम फॉर P4 20 - 2 18। अब एवरेज वेटिंग टाइम हमें निकालना है, तो इन सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका माइक्रो सेकेंड में आ जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड, अगर कंसेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।